Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you a grammar rearrangement of jumbled sentences. This is very important for all the competitive examinations. So इसमें ऐसा है कि S1 और S6 फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है. S1 एंड S6. S1 फर्स्ट सेंटेंस है और S6 लास्ट सेंटेंस है. बीच में है PQRS. और हम लोगों को ये सेलेक्ट करना है किस सीरीज़ में, किस सीक्वेंस में आएगा. 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट है. तो देखना है कि S1 के बाद कौन आएगा. तो फर्स्ट कैसे हम, तो पहले जो नहीं हो सकता उसको हम छांटें. तो आइए देखते हैं कैसे छांटा जाता है. तो जैसे P में हम अगर उठाते हैं तो लिखा हुआ है वन ऑफ दीज. वन ऑफ दीज मतलब दीज एडजेक्टिव हो गया, तो किसी नाउन को यहाँ पर होना चाहिए कि किसी को बता रहा हो, उनमें से एक. तो वैसा इस S1 में कोई वैसा नहीं है कि जिसमें दीज को रिलेट करे. तो इस नतीजे से P हमारा हट जाता है. तो P किस में है, इसमें है, तो फर्स्ट P से नहीं होगा. अब आइए देखते हैं S में कि इट है. इट भी अगर हम सोचते हैं कि S से बिगिन होता है सेंटेंस, पैराग्राफ, तो इट प्रोनाउन है और प्रोनाउन नाउन को डिस्क्राइब करता है. तो यहाँ हम S1 में देखते हैं कि कोई भी वैसा नाउन नहीं है जिसको इट रेफ़र करे. तो दैट मीन्स ये सेंटेंस भी S नहीं होना चाहिए बिगिनिंग. तो ये भी Q से बिगिनिंग है, ये P से बिगिनिंग है, S ऑप्शन है ही नहीं. तो नतीजा ये हुआ कि P भी नहीं है, S भी नहीं है. तो बचा Q और R. अब Q और R में देखते हैं कौन सा फर्स्ट होना चाहिए. अब अगर हम उठाते हैं Q को, one's thought must be directed to the future and to things which, तो इस फर्स्ट से कोई रिलेशन नहीं है इसका. S1 से Q का कोई भी रिलेशन नहीं नज़र आ रहा है. आइए देखते हैं कि R में क्या है. तो R में हम देखते हैं साइकोलॉजिकली देयर आर 2 डेंजर्स. तो अब यहाँ हम देखते हैं 2 डेंजर्स के बारे में बात कर रहा है. टू बी गार्डेड अगेंस्ट ओल्ड एज. तो ये मेन पॉइंट है, ओल्ड एज. अब यहाँ S1 में हम देखते हैं द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ओल्ड. तो ओल्ड यहाँ इससे रिलेशन है. तो कहने का मतलब यहाँ हम फर्स्ट सेंटेंस में बात कर रहे हैं ग्रोइंग ओल्ड, तो उसके बाद का सेंटेंस होना चाहिए ओल्ड एज से रिलेटेड है. दैट मीन्स R से बिगिन होना चाहिए S1 के बाद. तो R के ऑप्शन में ये आता है. अब R के बाद देखते हैं कौन सा आएगा. P आएगा, Q आएगा, S आएगा. कैसे देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं P को, तो P से वन ऑफ दीज रिलेट कर रहा है 2 डेंजर्स को. 2 डेंजर्स को रिलेट कर रहा है. तो इसलिए वन ऑफ दीज 2 डेंजर्स इसको रिलेट कर रहा है. तो दैट मीन्स R के बाद फॉलो करेगा P से. R के बाद P से फॉलो करेगा. अब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि Q को अगर लेते हैं तो वंस थॉट मस्ट बी डायरेक्टेड, कोई रिलेशन P से नहीं है. तो अगर S को देखते हैं, इट कह रहा है, तो वन ऑफ दीज यहाँ पे 1 है. तो इट हम कहेंगे कि 1 को रेफर कर रहा है. इट वन ऑफ दीज 2 डेंजर्स के, इसमें एक डेंजर को ये रेफर कर रहा है. इट डज डू टू लिव इन मेमोरीज इन रिग्रेट्स फॉर द गुड ओल्ड डेज. अगेन ये ओल्ड है, ओल्ड से भी रिलेटेड है. तो हम ये पाएंगे कि RPS है और लास्ट बचा Q. तो Q भी आ जाता है लास्ट में. वंस थॉट्स मस्ट बी डायरेक्टेड टू द फ्यूचर एंड टू थिंग्स विच देयर इज समथिंग टू बी डन. तो हम मार्क कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो R से बिगिन करता है, P आता है और Q लास्ट में है. तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, RPSQ. तो ऑप्शन ये तीनों कट जा रहे हैं, तो यही करेक्ट आंसर है.
आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर. सो तो फर्स्ट हम लोग का मूवमेंट होता है कि जो नहीं रिलेट कर रहा है पैराग्राफ से, फर्स्ट सेंटेंस से, उसको, और फिर हम लास्ट सेंटेंस पे, और जो हमारा सेकेंड लास्ट आता है क्यू और S6 में रिलेशन है कि नहीं. तो क्यू को हम पढ़ते हैं वंस थॉट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द फ्यूचर, और यहाँ है लास्ट में दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी वंस आवर पास्ट इज अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वेट. तो पास्ट के बारे में कह रहा है कि ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वेट है, ये लास्ट है. और यहाँ क्यू जो है मेरा, नहीं ये तो क्यू हो गया. हाँ, वंस थॉट मस्ट बी डायरेक्टेड टू द फ्यूचर एंड टू थिंग्स विच देर इज समथिंग टू बी डन. तो फ्यूचर को हमको देखना है, फ्यूचर को काम करना है. और फिर लास्ट सेंटेंस आता है दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी, कि फ्यूचर को हम जान सकें. टू बी डायरेक्टेड टू द फ्यूचर, कि फ्यूचर के बारे में जानना आसान नहीं है. वंस आवर पास्ट इज अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग वेट, क्योंकि पास्ट हमारा बहुत ही वजनी रहा है, तो फ्यूचर को जानना इतना आसान नहीं है. तो इसमें और इसमें रिलेशन भी हम बिल्डअप कर लिए कि क्यू के बाद S6 आता है. तो ऐसे भी रिलेटिव हम लोग को देखना है कि फॉलोइंग सीक्वेंस में है कि नहीं. तो अल्टीमेटली वी कम टू अ कंक्लूजन दैट ये सही है. इस तरीके से फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी का एक और पैराग्राफ जंबल सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, होपफुली 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर. और आप, उम्मीद है कि आप लोग लाइक करेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन को, मेरे डिस्कशन को. अगर लाइक करते हैं तो लाइक का लोगो बटन दबाएं और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स. एंड प्लीज़ हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस टाइम.